नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं चुनाव परिणाम के बाद के हरीश रावत पर। उत्तराखंड में हार के बाद हरीश रावत और उनके पूरे कैंप की सुई दो बातों पर अटक कर रह गई है। एक, हरीश रावत एक हफ्ते में अनेक बार कह चुके हैं कि भाजपा ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रसंग पर झूठ फैलाकर कांग्रेस को हराया है, और दो, हरीश रावत कैंप के लोगों का कहना है कि प्रीतम सिंह और देवेंद्र यादव के कारण कांग्रेस उत्तराखंड में हारी है, क्योंकि देवेंद्र ने गुटबाजी को रोका नहीं बल्कि वो खुद एक गुट का हिस्सा बन गए। इस पर मेरे दो सवाल है। एक, मेरा कहना है कि अगर कांग्रेस केवल मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर हारी है तो पुष्कर सिंह धामी खटीमा से कैसे जीत नहीं पाए, क्योंकि मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रसंग तो उन्होंने ही उठाया था। इसलिए हरीश रावत को हानि हुई है तो उनको इस प्रसंग से लाभ क्यों नहीं हुआ है। और फिर गदरपुर से अरविंद पांडे कैसे जीत गए। अरविंद पांडे को लेकर तो मीडिया से लेकर हर कोई कह रहा था कि उनके लिए गदरपुर इस बार आसान नहीं है, गदरपुर में इस बार उनके लिए घोर संकट है। ये तो कई सारे भाजपाई भी कह रहे थे। और दूसरी बात, अगर भाजपा ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जाल बुना तो मेरा कहना है कि हरीश रावत अभी भी उसमें क्यों फंसे हुए हैं, वो उससे बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं, वो अभी भी खुद ही बार बार मुस्लिम यूनिवर्सिटी का राग क्यों अलाप रहे हैं। क्योंकि गौर करने वाली बात यह है कि रुद्रपुर सीट पर राजकुमार ठुकराल ने भाजपा के इतने बड़े पैमाने पर वोट कंडेम कर दिए, फिर भी वहां पर भाजपा जीत गई। कांग्रेस को तो यहां पर आसानी से जीत जाना चाहिए था। इसीलिए मेरे बात यह है कि हरीश रावत क्या केवल और केवल मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात उठा रहे हैं, और हरीश रावत के मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात से क्या सचमुच में कांग्रेस केवल इसी मुद्दे पर हारी है। दरअसल हरीश रावत अभी भी अधूरे सच में उलझे हुए हैं। आइए इस पर बात करते हैं कैसे। वैसे तो 21 मार्च को कांग्रेस उत्तराखंड की हार की समीक्षा करने जा रही है, लेकिन यह सोचने वाली बात है कि हरीश रावत ने एक बार भी यह नहीं कहा कि टिकट फाइनल होने से पहले जो दिल्ली में हाईकमान ने 15 दिन बर्बाद किए, उसके हिसाब किताब की बात चुनाव परिणाम के बाद क्यों नहीं की जा रही है। हरीश रावत इस पर भी बात नहीं कर रहे हैं कि हरक सिंह को पार्टी में शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। इस पर राहुल गांधी और उनकी टीम हफ्तों तक कोई फैसला नहीं ले पाई। हरीश रावत ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा राजनीति को दिया है, इसीलिए माना ही नहीं जा सकता कि उनको नहीं पता है चुनाव केवल मुद्दों पर नहीं जीते जाते हैं। पूरी भाजपा जीत गई लेकिन सेनापति पुष्कर सिंह धामी हार गए, क्योंकि खटीमा में इस बार केमिस्ट्री नहीं बनी। खटीमा में इस बार थारू समाज के वोट रमेश राणा को नहीं गए हैं। पुष्कर सिंह धामी के मैनेजरों से चूक हो गई और पुष्कर सिंह धामी हार गए। लेकिन यह ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी हार का बस यह एक कारण है, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बल्कि मैं मानता हूं है और भी बहुत सारे कारण है। चुनाव केमिस्ट्री से जीते जाते हैं, फिजिक्स से नहीं। और हरीश रावत को एक खुले मन से कहना चाहिए कि उनकी आज की केंद्रीय टीम को केमिस्ट्री आती नहीं है। राहुल गांधी और उनकी टीम को केमिस्ट्री आती नहीं है। इसीलिए हारे हुए प्रदेश की टीम बलि पर चढ़ाना बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि ध्यान में रखना चाहिए कि टीवी डिबेट में मदन कौशिक पर गणेश गोदियाल और पुष्कर सिंह धामी पर हरीश रावत भारी पड़ते दिखे, लेकिन जमीन पर हार गए। इसके कारणों की समीक्षा नीचे से नहीं ऊपर से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि केवल उत्तराखंड ही नहीं हारे हैं, सब जगह पर हार हुई है। इसीलिए मेरा मानना है कि अगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रसंग एक जाल था और हरीश रावत के लिए फेंका गया जाल था, तो हरीश रावत अभी भी उस जाल में क्यों उलझे हुए हैं और स्पष्टीकरण पर स्पष्टीकरण जारी करते क्यों जा रहे हैं, यानी वो अभी भी उसी जाल में उलझे हुए हैं। इसके अलावा एक बात और, हरीश रावत ने गणेश गोदियाल के पक्ष में कैंपेनिंग शुरू कर दी है। उनका साफ साफ कहना है कि कांग्रेस के लिए यहां से आगे की जो मजबूत राह है गणेश गोदियाल ही बना सकते हैं। अब पता नहीं कांग्रेस की आगे की मजबूत राह कौन बनाएगा, लेकिन सबसे पहले केंद्रीय टीम को मजबूत और समझदार होने की जरूरत है, और इसके लिए दिल्ली में काम शुरू हो गया है। अब वो काम कितना आगे तक बढ़ेगा, कितने अंजाम तक पहुंचेगा, यह देखने वाली बात है, लेकिन काम तो शुरू हो गया है। और यहां पर हरीश रावत को भी इस काम में लगना चाहिए। पता नहीं वो इस काम में लग पाएंगे या नहीं लग पाएंगे, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि उन्होंने कांग्रेस को एक सलाह जरूर दी है। उन्होंने कहा है हम कांग्रेस जन एक संकल्प ले सकते हैं। वह संकल्प है अपने अपने गांव या वार्डों में जाकर बूथ पर कांग्रेस को मजबूत करने का, ताकि पंचायत के चुनावों में फिर से हमको पराजय न झेलनी पड़े। अब देखते हैं कांग्रेस जन उनकी इस राय पर कितना अमल करते हैं। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।